दोस्तों, आज पूरी दुनिया ऐसे खतरनाक डायरेक्शन की ओर तेजी से भाग रही है जहां हर ताकतवर देश अपने दुश्मनों को नक्शे से मिटाने के लिए लगातार एडवांस से एडवांस हथियार ढूंढ रहा है। लेकिन इन सभी में उन हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइलें। सोचिए, किसी देश द्वारा दुश्मन के ऊपर किया गया एक ऐसा वार जो रफ्तार की हर हद को तोड़कर पलक झपकते ही टारगेट को चीर दे और सामने वाले के पास उसे रोकने का कोई रास्ता ही ना बचे। क्या कोई सरकार अपनी जनता को ऐसे हमले से सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इसी खतरनाक ताकत को पकड़ने के लिए आज चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चीन अमेरिका की मिलिट्री बराहचत को काटने के लिए हाइपरसोनिक हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपने सबसे बड़े कंपटीटर चीन और रूस को पीछे छोड़ने की धुन में लगा हुआ है, और रूस तो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइलें मैदान में उतारकर 12 मैक की रफ्तार से टारगेट फाड़ने का दावा कर रहा है। लेकिन खेल यही नहीं रुकता। अमेरिका द्वारा अभी हाल ही में अपने जिस रहस्यमयी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर खुलासा किया गया है, उसने रूस और चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, अमेरिका का हालो सिस्टम यानी कि हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड ऑफेंसिव एंटी सरफेस वॉरफेयर मिसाइल, जिसके 2028 तक सामने आने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यह रूस की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस होगी और चीन के आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लड को पलक झपकते ही समंदर में दफन कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर इस समय पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रेस में हमारा भारत किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है? क्या हम पिछड़ गए हैं या हमने चुपचाप ऐसी तैयारी कर ली है जो मैदान का पासा ही पलट दे? दोस्तों, जवाब सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत न केवल इस रेस में शामिल है, बल्कि अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम की बदौलत कई मोर्चों पर अमेरिका और चीन से भी आगे निकलने की ठोस बढ़त बना चुका है। हाल की सफलताओं ने साफ कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिक सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि मैदान में भी कमाल कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर तेज रफ्तार से काम चल रहा है, जिसका टेस्ट टारगेट 2027 रखा गया है। वहीं प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत 2026 तक 2 अत्याधुनिक हाइपरसोनिक सिस्टम तैयार करने का लक्ष्य तय है। यानी कि अमेरिका जहां अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल को 2028 में सर्विस में लाने की सोच रहा है, भारत उससे पहले कई स्ट्रेटेजिक पड़ाव पार करने की सटीक रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सच बोलें तो भारत ने इस टेक्नोलॉजी रेस में अमेरिका को एक करारा झटका दे दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अब शुरू होता है। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा मायावी और विनाशकारी सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं जो दुनिया में अपनी तरह का पहला होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं HRD NP इंडस्ट्रीज के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HZB-2F की। नाम याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में दुश्मन यही नाम सुनकर कांप उठेगा। दोस्तों, इस हथियार को भारतीय डिफेंस और स्पेस सेक्टर में तेजी से उभरती प्राइवेट कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रही है। वही कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने के मिशन में जुटी हुई है। सोचिए, जब भारत का प्राइवेट सेक्टर इतने खतरनाक स्तर की हाई एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो आगे भारत की सैन्य ताकत कहां तक जाएगी? अब अगर बात करें HZB 2002 संगीत की, तो इसका प्लान सीधा और डरावना है। 20 मैक तक की अविश्वसनीय रफ्तार ध्वनि से 20 गुना तेज, इतनी स्पीड कि दुश्मन का रडार इसे ठीक से पकड़ ही ना पाए। ट्रैक करना तो दूर की बात है। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को सबसे तेज मानती है, उनकी टॉप स्पीड 12 मैक के आसपास मानी जाती है, और भारत उससे भी कहीं आगे की छलांग लगाने जा रहा है। साइंस फिक्शन लगता है? नहीं, यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, दूरदृष्टि और जिद का जीता जागता सबूत है। पर सिर्फ स्पीड से ही बात नहीं बनती। इस मिसाइल की दूसरी बड़ी खूबी है इसकी रूट एडजस्टमेंट क्षमता। यानी कि अगर टारगेट ने अपना ठिकाना बदल लिया, तो यह तुरंत अपना रास्ता मोड़कर उसी मूविंग टारगेट को लॉक करेगी और वॉर करेगी।
सामने वाले के पास सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, यह मिसाइल उसके सिर पर ऐसे नाचेगी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। दुश्मन चाहे कितने भी लेयर वाली शील्ड खड़ी कर ले, यह वार उसे तबाह किए बिना नहीं रुकेगा। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट इस प्रोजेक्ट पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। इसकी रिकॉर्ड, तोड़ रफ्तार और चकमा देने की क्षमता ने तमाम एक्सपर्ट्स को दंग कर दिया है। कई विशेषज्ञ तो साफ कह रहे हैं कि ऐसे हथियार एक नई ग्लोबल रेस शुरू कर देंगे, वैसे ही जैसे शीत युद्ध के द्वार में देखी गई थी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार रफ्तार और प्रेसीजन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अब रेंज पर आते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज छोटी रखी जाती है, क्योंकि जब मिसाइल 12 से 20 मैक पर हवा को चीरते हुए दौड़ती है तो घर्षण का दबाव इतना डरावना होता है कि बाहरी हिस्सों के पिघलने का रिस्क बनता है। इसी वजह से अब तक बनी ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइलों की दूरी सीमित रही है। मगर भारत यहां भी नियम तोड़ने की तैयारी में है। HATAP की यह हाइपरसोनिक मिसाइल 5500 किलोमीटर तक सटीक वॉर करने का लक्ष्य लेकर बनाई जा रही है। यानी कि सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि रेंज में भी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा। यह रेंज हमें सीधे उन इलाकों तक मार करने की क्षमता देगी जहां अभी तक पहुंचने के लिए सिर्फ पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों पर भरोसा किया जाता था। वजन की बात करें तो इसका कुल वेट लगभग 1.5 टन के आसपास रखा गया है, जो इसे बेहद फुर्तीला बनाता है। पर हल्का होने का मतलब कमजोर नहीं है। यह 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ढोने में सक्षम होगी, यानी कि टारगेट पर पहुंचेगी भी पहले और टक्कर ऐसी देगी कि दुश्मन उठ ही ना पाए। दोस्तों, ऐसी रेंज और पैलोड के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह दुनिया को सीधा साफ मैसेज है कि भारत अब नियम बनाने की पोजीशन में है। दुश्मनों के लिए यह अपने आप में चेतावनी है और भारत की रणनीतिक ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला मास्टर स्ट्रोक भी। अब समय पर आइए, भारतीय सेना को यह मिसाइल कब तक हासिल हो सकती है? दोस्तों, सच तो यह है कि इतने एडवांस लेवल के हथियार को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। फिर भी काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अनुमान यही है कि 2030 के आसपास इसे हमारी सेनाओं के शस्त्रागार में शामिल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि तब तक क्या होगा? दोस्तों, तब तक तो दुश्मन वैसे ही बेचैन रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु के डेवलपमेंट लाइन पर जो कुछ भी चल रहा है वो चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर पड़ोसियों की नींद हराम करने के लिए काफी है। साफ है, भारत ने अपनी ताकत को नई दिशा दे दी है और आने वाले समय में यह मिसाइल दुनिया को दिखा देगी कि भारतीय फोर्सेस टेक्नोलॉजी और रणनीति दोनों मोर्चों पर हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। अब एक नजर चीन पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, चीन का DF-ZF नाम का हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 6173 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 12360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच ग्लाइड कर सकता है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड हो सकता है। पहले ऊपर उठकर फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर टारगेट पर वार करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि चीन ने टेस्ट पूरे कर भी लिए हो। तब भी सवाल यह है कि क्या वो ब्रह्मोस 2 और HGB-2F की कामो धमक के सामने टिक पाएगा? जब भारत 20 मैक की सोच पर काम कर रहा है, रेंज 5500 किलोमीटर की प्लान कर रहा है और रूट एडजस्टमेंट से मूविंग टारगेट को भी ढेर करने का इरादा रखता है, तो चीन के कार्डबोर्ड दावे कितनी देर तक खड़े रहेंगे? दोस्तों, भारत का यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGECE V202 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है। यह एक ऐसा खेल बदलने वाला हथियार है जो दुश्मन की पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी को बेईमानी कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे लॉन्च कैसे किया जाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारतीय सेना के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकेगा। जमीन से, हवा से और पानी से, यानी कि चाहे दुश्मन समुद्र में छुपा हो या जमीन पर बंकर में या फिर सीमा पार किसी ठिकाने पर बैठा हो।
भारत की यह मिसाइल हर दिशा से उसके सिर पर बरस सकती है। एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो सुखोई 30 या फिर आने वाले TJ-M2 जैसे फाइटर जेट्स से इसे दागने की तैयारी की जा रही है। वहीं ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के लिए इसे भारत के एडवांस लॉन्च पैड्स पर तैनात करने का प्लान है ना। और अगर बात करें नौसेना की, तो आने वाले समय में परमाणु पनडुब्बियों से भी इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च करने की क्षमता विकसित की जाएगी। सोचिए, जब एक ही हथियार तीनों सेनाओं के लिए डेवलप हो रहा हो, तो दुश्मनों के लिए इसका खतरा कितने गुना बढ़ जाएगा। अब इसकी सबसे खतरनाक खूबी पर आते हैं, टर्मिनल फेज मैन्योरिंग, यानी कि जब यह मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचेगी तो आखिरी समय में इतनी तेज और अप्रत्याशित हरकत करेगी कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। रूस की इवन गार्ड मिसाइल को दुनिया अब तक सबसे एडवांस्ड मानती थी, लेकिन भारत की यह टेक्नोलॉजी उसे भी मात देने वाली है। अगर यह मिसाइल डिफेंस की परतें चीरकर अंदर घुस गई तो सामने वाले के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे, आत्मसमर्पण या फिर तबाही। और दोस्तों, इस मिसाइल का यही असली गेम है। अब अगर इसकी तुलना चीन की DF-ZF से करें तो फर्क साफ नजर आता है। चीन की मिसाइल सिर्फ रफ्तार और ग्लाइडिंग का दावा करती है, जबकि भारत की मिसाइल न सिर्फ उससे कई गुना तेज है, बल्कि मूविंग टारगेट को भी खत्म करने में सक्षम होगी। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लड्स पर यह सबसे बड़ा खतरा साबित होगी, क्योंकि किसी भी कैरियर ग्रुप को अगर यह टारगेट कर ले तो पलक झपकते ही पूरा फ्लॉट खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि चीन की मीडिया इस प्रोजेक्ट पर खामोश रहकर भी भीतर ही भीतर घबराई हुई है। दोस्तों, भारत की यह मिसाइल सिर्फ सैन्य ताकत के लिए नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका और रूस जहां अपने अपने ब्लॉक्स में इस टेक्नोलॉजी पर दावा ठोक रहे हैं, वहीं भारत इस टेक्नोलॉजी के साथ एक नाना लाइन लेकिन डोमिनेंट ताकत के रूप में उभरेगा। हिंद महासागर रीजन में चीन की नाकेबंदी करने के लिए भारत को अब परमाणु हथियारों के नाम पर धमकियों की जरूरत नहीं होगी। यह एक अकेला हथियार ही बैलेंस को बदलने के लिए काफी होगा। अब बात करते हैं भारत के वैज्ञानिक सोच की। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका स्ट्रक्चर गर्मी झेल नहीं पाता, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक स्पेशल हीट रेजिस्टेंट मटेरियल तैयार किया है, जो मिसाइल को 20 मैक की रफ्तार पर भी सुरक्षित रखेगा। यह मटेरियल भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है, और यही कारण है कि हमारी मिसाइल रेंज और स्पीड दोनों में बाकी दुनिया से आगे निकल रही है। सोचिए, जब यह मिसाइल भारतीय सेना के पास होगी तो पाकिस्तान जैसे देश का क्या हाल होगा, जिनकी इकोनॉमी पहले से ही दिवालिया हालत में है। अगर भारत की यह ताकत सामने आ गई तो वह हिम्मत करके भी कोई सैन्य साहस नहीं दिखा पाएगा। और चीन जो आए दिन सीमा पर आंख दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए यह मिसाइल एक ऐसा डरावना ख्वाब साबित होगी जिससे वह कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा।